ये कहानी है पक्षीपुर नामक एक जंगल की, जहाँ एक गौरैया नाम की चिड़िया रहती थी। वह ज़्यादातर समय अपना घोंसले पर ही बिताती थी, क्योंकि उसने अभी अभी एक अंडा दिया था और उसमें से आजकल में बच्चा बाहर आने वाला था। जब एक दिन वह दोपहर में समय अपने अंडे की देखभाल कर रही थी, तो अचानक से उसकी नज़र आसमान में उड़ते हुए गिद्ध की ओर पड़ी और उसको लगा कि ये गिद्ध तो उसके अंडे को आज खा ही जाने वाली है। तो उसने अपने अंडे को अपने पंखों से ढक लिया और गिद्ध उसके घोंसले में जाकर बैठ गई और उससे खूब लड़ाई की। गौरैया ने अपने अंडे को तो बचा लिया, पर वह बुरी तरह से घायल हो गई थी। वह खून से लथपथ थी और वह दौड़ते भागते भगवान का नाम लेते हुए तोता डॉक्टर के पास पहुंची। तोता डॉक्टर ने गौरैया की हालत देखते ही उससे पूछा, क्यों बहन, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? तुम इतनी बुरी तरह जख्मी कैसे हो गई? मुझे जल्दी बताओ ताकि मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊँ। तो गौरैया ने सारी घटना उस तोता डॉक्टर को बताई और कहा, भाई, मुझे जल्दी ठीक कर दो। मुझे अपने बच्चे को देखना है, मुझे उसके पास रहना है। तो तोता डॉक्टर ने कहा, बहन, मैं तुमको झूठी दिलासा बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। तुम्हारा इतना खून बह चुका है कि अब तुम ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं बच पाओगी। और इसमें गौरैया बोली, मुझे अपनी परवाह बिल्कुल नहीं है भाई। मुझे मेरे अंडे से जो बच्चा बाहर आने वाला है उसकी परवाह है। अब उसकी देखभाल कौन करेगा? ऐसा कहकर वह उड़ गई और उड़ते उड़ते रास्ते में उसे वही गिद्ध दिखाई दिया। वह नीचे गई और बोली, क्यों रे जालिम गिद्ध, तुझे मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई? तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। जो बच्चा अभी बाहर आया ही नहीं उसको तूने अपनी माँ से अलग रही है तू। अब मेरे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? मेरी ज़िंदगी ज़्यादा देर की नहीं बची है। गिद्ध उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाती है। तब गौरैया समझ जाती है कि गिद्ध को बोलने में परेशानी हो रही है। वह झट से उस टहनी को हटाती है और गिद्ध खड़े हो जाती है और बोलती है, बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मुझे जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। क्या करूँ बहन, मुझे बता दो। गौरैया बोलती है, मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं यही कहना चाहूँगी, जाओ मेरे घोंसले में जाओ और मेरा बच्चा बाहर आने वाला है। तुम उसको अपनी माँ की तरह प्यार करना, उसको एक अच्छी परवरिश देना। ऐसा कहकर वह अपना प्राण त्याग देती है और फिर गिद्ध उससे पश्चाताप करती है, माफ़ी मांगती है और उड़ते उड़ते उस अंडे को के पास पहुंचती है और उस अंडे को अपने घोंसले में ले आती है। और थोड़े दिन बाद उस अंडे से एक बहुत ही सुंदर सी बच्ची बाहर आती है और वह गिद्ध को देखते ही माँ माँ कहकर पुकारती है। तो गिद्ध उसको देखकर एकदम सब कुछ भूल जाती है और उसे अपने ही बच्चे की तरह लाड़ प्यार करने लग जाती है। उसकी देखभाल करती है, उसको अच्छी परवरिश देती है, उसके लिए खाना लाती है, उसको उड़ना सिखाती है। सारे काम करने के बाद जब एक दिन वह बड़ी हो जाती है तो बोलती है कि जाओ बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो। अब तुम अपनी देखभाल खुद कर सकती हो। जाओ, तुम अपनी जाति के चिड़ियों के साथ रहने लग जाओ। तो छोटी चिड़िया बोलती है, माँ, लेकिन मैं तो आपकी बेटी हूँ, मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगी। तो बोलती है, नहीं, यह एक लंबी कहानी है। मैंने तुम्हारी माँ को गलती से मार दिया था बेटी। अब जाओ, तुम अपने चिड़ियों के साथ रहो। मैंने तुम्हारे माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूँगी। अब मेरा वो वादा पूरा हुआ। तुम जाओ बेटी, अपने जात के पक्षियों के साथ हंसी खुशी रहना, बीच बीच में मुझसे मिलने आती रहना। ऐसा कहकर वह चिड़िया को अपने जाति के पक्षियों की ओर भेज देती है। छोटी गौरैया तो वहाँ चले जाती है, पर उसका वहाँ मन बिल्कुल भी नहीं लगता। वह अपनी माँ के पास वापस आना चाहती है, तो वह गिद्ध के पास वापस आ जाती है और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।
कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।